आज हम लोग फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 4.3 से संबंधित प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट नंबर का सवाल है द्विघात समीकरण के मूलों, यदि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो, यदि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो पहले क्या देखेंगे? मूलों का अस्तित्व। मूलों का अस्तित्व, यदि मूलों का अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से उसको मूल का मान क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। मूल का मान का मतलब क्या है? एक सके, देखो ये द्विघात समीकरण है। क्या है ये? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को जब हल करते हैं तो एक सा का हमको दो मान मिलता है। एक सा का कितने मान मिलता है? दो मान मिलता है। उसे क्या कह देते हैं हम लोग? इस द्विघात समीकरण का मूल। एक सा का जो मान मिलता है उसी को कहते हैं हम लोग द्विघात समीकरण का मूल। ठीक है। तो द्विघात समीकरण का जो अपन मूल ज्ञात करेंगे वो कौन सी विधि से करेंगे? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो पहले देख लेते हैं मूलों का अस्तित्व। तो मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए हमें एक सूत्र की आवश्यकता होगी जिसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये इसको बोलते हैं विविक्त कर, हिंदी में विविक्त कर या विभेदक। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर या विभेदक। ये होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये BAC कहाँ से आया? तो देखो ये द्विघात समीकरण का दिया गया समीकरण है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है? द्विघात समीकरण का मानक रूप तो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यह है द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक है। a क्या है? x स्क्वायर का कॉफिशिएंट। ठीक है ना, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? a। x का कॉफिशिएंट क्या है? b। मतलब x स्क्वायर का गुणांक a हो गया, x का गुणांक b हो गया और ये c कांस्टेंट है, अचर पद है। ठीक है, जब तो a अपना ये हो गया, b ये हो गया, c ये हो गया। अब इसकी तुलना जब द्विघात समीकरण के मानक रूप की तुलना दिए गए समीकरण से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ a बराबर क्या मिल गया? a की जगह x स्क्वायर की गुणांक क्या है? यहाँ पे 2। ठीक है ना, x के गुणांक यहाँ b है, तो यहाँ x के गुणांक क्या है? चिन्ह सीख लेंगे तो -7। ठीक है, कांस्टेंट पद यहाँ c है, यहाँ कांस्टेंट पद क्या है? 3। तो हमें क्या मिल गया? a b c। तो मूलों की अस्तित्व को चेक करने के लिए कि ये द्विघात समीकरण जो दिया गया है उसमें मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, वो चेक करने के लिए हमें काहे की फार्मूला की आवश्यकता होगी? डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर या विभेदक की फार्मूले की आवश्यकता होगी। तो डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व होगा कब होगा? या कब होगा? जब डी का मान, ये जो डी का मान 0 से बड़ा होगा। कब होगा? जब डी का, इसको हल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो जो डी का वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू यदि 0 से बड़ा है, वो वैल्यू यदि 0 से बड़ा है तो क्या होगा? जो दिया गया जो समीकरण रहेगा, दिया गया द्विघात समीकरण रहेगा उसमें मूलों का अस्तित्व होगा। और मूल क्या होगा? अलग अलग मूल प्राप्त होगी। कैसी मूल प्राप्त होगी? अलग अलग मूल प्राप्त होगी। मतलब x की जो दो वैल्यू मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x का जो दो मान मिलेगा। ठीक है, कौन सी कंडीशन में? जब d का मान 0 से बड़ा आएगा, d का मान 0 से बड़ा आएगा तो x का दोनों मान अलग अलग होगा। मान लो पहला मान 1/2 मिल रहा है तो दूसरा मान क्या मिलेगा? 3/4। कुछ भी हो सकता है लेकिन दोनों मान क्या मिलेगा? अलग अलग। कब? जब d 0 से बड़ा रहेगा। दूसरा, जब d 0 के बराबर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है, तो d का मान जब 0 के बराबर मिल जाएगा तो क्या होगा? दोनों मूल बराबर होते हैं। उस कंडीशन में दोनों मूल बराबर होते हैं। दोनों मूल बराबर होते हैं। दोनों मूल बराबर होते हैं मतलब एक सा का मान, इसको सॉल्व करने पर मान लो एक सा का मान 2 आ रहा है तो दूसरा एक सा का मान भी क्या आएगा? 2। पहले एक सा का मान 1/4 आ रहा है, दूसरे एक सा का मान भी क्या आएगा? 1/4। कब? जब डी का मान 0 के बराबर हो जाएगा। इन दोनों कंडीशन में दिए गए द्विघात समीकरण में मूलों का अस्तित्व होता है। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये आता है जब d का मान 0 से छोटा हो जाएगा,
जब डी का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो डी का मान आएगा वो निगेटिव आ जाएगा। कैसा आएगा? निगेटिव, ऋणात्मक संख्या आ जाता है। तो उस स्थिति में वास्तविक संख्या के मूलों का अस्तित्व नहीं होता, वास्तविक संख्या के मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? डी की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी की वैल्यू निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू निकालने के बाद देखेंगे कि वैल्यू निकालने के बाद डी का मान 0 आ रहा है कि पॉजिटिव नंबर आ रहा है कि निगेटिव नंबर आ रहा है। 0 आ रहा है मतलब हमको दो मूलों का अस्तित्व तो है, मूलों का अस्तित्व तो है, और जो दो मूल मिलेगा दोनों मूल कैसे मिलेगा? बराबर मिलेगा। 1 का मतलब क्या है? डी का मान 0 से बड़ा, ये 0 से बड़ा है। इस स्थिति में क्या होगा? मूलों का अस्तित्व है, लेकिन जो हमको जो दो मूल मिलेगी दोनों मूल अलग अलग मिलेगी। इस स्थिति में वास्तविक संख्या की मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, चलो पहला सवाल सॉल्व करते हैं। ये हमारा बेसिक हो गया। पहले हम लोग लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। यहाँ लिखेंगे दिए गए समीकरण या दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण, द्विघात समीकरण लिख लेना। द्विघात समीकरण दिया गया, द्विघात समीकरण क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 = 0। ठीक है, पहले तो मूलों का अस्तित्व चेक कर लेते हैं। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1, यहाँ एक a बराबर क्या है? इसको a माने थे 2, b = क्या है? ये 2 है, -7, और c = क्या है? 3। ठीक है, a b c का मान निकालने आ जाएगा। x स्क्वायर के गुणांक a हो गया, x का गुणांक b हो गया, और जो कांस्टेंट पद है वो क्या हो जाएगा? c। अब d क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर। d = क्या हो जाएगा? यहाँ लिख देना विविक्त कर। d = क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू रख दे। b की वैल्यू कितना होता है? -7 के स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या रखेंगे? 2, c की जगह क्या रखेंगे? 3। ठीक है ना, तो माइनस का जब स्क्वायर करेंगे, -7 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 49। ठीक है ना, किसी भी ऋणात्मक संख्या का अपन वर्ग करते हैं, जैसे -2 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस का गुना होगा तो क्या मिलेगा? प्लस, 2 दूने 4। पॉजिटिव नंबर मिलता है ना, निगेटिव नंबर का ऋणात्मक संख्या का वर्ग करते हैं तो हमें जो वर्ग मिलता है वो किस में मिलता है? पॉजिटिव नंबर पे मिलता है। तो 7 का वर्ग हो गया 49 माइनस 4 दूने 8। पूरे का गुना करेंगे तो 3 और 2 का गुना करेंगे तो 6, 6 और 4 का गुना करेंगे तो 24। 4 दूने 8, 8 तिया 24। ठीक है ना, क्या मिला? अब 49 में 24 घटा दो, 49 में 24 घटाओ, क्या मिलेगा? 9 में 4 माइनस किए 5, 4 में 2 माइनस किए 25। ये जो 25 मिला हमको पॉजिटिव नंबर मिला, धनात्मक का मिला। ठीक है ना, इसके सामने माइनस का साइन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? जो 25 है वो पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक नंबर है। ठीक है, तो जब d का मान 0 से बड़ा होता है, धनात्मक नंबर का मतलब 0 से बड़ा। अपन ऐसा देखो, एक संख्या रेखा खींचते हैं, यहाँ 0 लिखते हैं, इधर पॉजिटिव नंबर 2, 3, 4, 5, इधर निगेटिव नंबर -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो 25 क्या हुआ? इधर 25 आएगा, तो 25 क्या हुआ? 0 से बड़ा हुआ। इधर 0 से मतलब बाएं तरफ से जैसे जैसे दाएं तरफ बढ़ रहे हैं, इधर बढ़ रहे हैं, संख्या का मान बढ़ते जा रहा है, तो इधर 25 आएगा तो 0 से बड़ा आएगा। ठीक है ना, कोई भी धनात्मक संख्या आएगा मतलब वो 0 से बड़ा होगा, और ऋणात्मक संख्या आएगा मतलब 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो धनात्मक संख्या मिला मतलब d का मान क्या मिला? 0 से बड़ा। तो यहाँ लिख देना, यहाँ क्या मिला? 25। 25 क्या है? 0 से बड़ा है। 25 की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ा है। अतः दिए गए समीकरण में, दिए गए समीकरण में क्या है? मूलों का, दो दिए गए समीकरण में दो वास्तविक व अलग अलग मूल होंगे, अलग अलग मूल होंगे। जो दो मूल मिलेगी, दोनों वास्तविक मूल मिलेगी, और दोनों मूल का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है,
इसको मिटा देता हूँ। अब क्या करेंगे हम लोग, ये तो मूलों का अस्तित्व के बारे में हो गया ये, ठीक है। हमको दो मूल मिलेगा, कंडीशन पता चल गया कि दोनों मूल कैसे मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या होती है। यहाँ फिर से लिखना, दिया गया समीकरण क्या है, दिया गया समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0, ठीक है। अब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में हम कोशिश ये करेंगे कि x² के गुणांक 1 हो, x² के गुणांक 1 हो। अभी हमारे पास x² के गुणांक क्या है, 2, x² के गुणांक क्या है, 2। x² के गुणांक 1 का क्या मतलब है कि x² के साथ कोई भी संख्या ना हो, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, कोई भी संख्या ना हो का मतलब खाली x² लिख दिए, इसका मतलब क्या है, इसके साथ क्या है कि गुना 1। तो ये 1, हमको कोशिश ये करना है कि x² के गुणांक क्या रखना है यहाँ पे, 1। तो x² के गुणांक 1 रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे समीकरण को अपन 2 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 7/2x + 3/2x, और 0/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तो अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, x², ये 2x² है ना, x² - 7/2x + 3/2 = 0। ये समझ में आया ना, ये 7/2 कैसे आया, इस इक्वेशन को, दिए गए समीकरण को पूरे को किससे कर दिया मैं, 2 से भाग दे दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड किया करूँगा तो ये 2 कट जाएगा, ये 7/2 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, 0/2 का मतलब क्या है, 0 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अच्छा, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अपने को 2 फार्मूले की आवश्यकता होगी, 2 या 3 फार्मूले की आवश्यकता होगी। कौन कौन से फार्मूले की आवश्यकता होगी, इसको आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट फार्मूला आएगा a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² + 2ab + b², ठीक है। सेकेंड है हमारा a - b का होल स्क्वायर, क्या होता है, a² - 2ab + b², ठीक है। थर्ड आ जाएगा अपना a - b डॉट a + b, किसके बराबर होता है, a² - b², ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करके रख लीजिए। a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² + 2ab + b²। a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² - 2ab + b²। अपने को क्या करना है, ये जो समीकरण है उसको इस रूप में कन्वर्ट करना है, इस रूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो a² तो है अपने पास, ये a की जगह क्या है अपने पास, x है, चलो ये x² हो गया। a² के बाद क्या लाना है, ये माइनस वाला है, बीच में माइनस आ गया ना, तो ये वाले फार्मूला में अपन फिट करेंगे। तो a की जगह x² हो गया, उसके बाद क्या लाना है अपने को, 2 लाना है, चलो मैं 2 लगा दिया, ठीक है ना। 2 को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, 2 अच्छा मैं 2 लगा दिया। 2 के बाद क्या लिखना है, a, 2 के बाद क्या लिखना है, a। तो a की जगह मेरे पास क्या है, इसमें a² की जगह क्या लिखा हूँ मैं, x, तो a की जगह क्या है, x, मैं यहाँ x लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, b, क्या है, b है, तो b मेरे पास क्या बचा, इसमें नोट करने के लिए क्या बचा, 7/2, तो ये हो गया 7/2, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 को मैं एक्स्ट्रा ऐड किया हूँ, इसमें एक्स्ट्रा गुना किया हूँ, ठीक है। तो गुना किया हूँ तो नीचे में भी मेरे को यहाँ गुना करना पड़ेगा 2 का, तो 2 और 2 कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 7x, क्या बचेगा, 7x/2, ये 2 बच जाएगा, ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 7x/2, ठीक है ना। ये तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, लिखते नहीं बोल रहे, तो 7/2 ये 4 हो गया, और ये हो गया अपना x, ये इसको कोष्ठक में लिख देते हैं अपन, ठीक है। अब क्या मिला, x² - 2ab प्लस क्या लिखना है, b², प्लस क्या लिखना है अपने को, b²। तो b की जगह मेरे पास क्या है, इसमें b की जगह क्या है, इसमें ये 2 हो गया, a हो गया, अपने को 2ab चाहिए ना, 2ab, तो b की जगह क्या है, 7/4, तो ये 7/4 के स्क्वायर कर दिया मैं, ठीक है। तो 7 ये देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा, x² है तो x² मिल गया, इसको सॉल्व करेंगे 2 2 4, 2 टाइम्स कट जाएगा, 7/2x ये मिल जाएगा, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, ये एक्स्ट्रा डालें, इसको अलग से ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं,
तो इतना ही इसमें घटा देते हैं अलग से, ठीक है ना। तो ये प्लस और माइनस दोनों कट के क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इधर का क्या बचा हुआ है, प्लस 3/2 का 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको एक बार और देख लो। अपने को ये जो समीकरण दिया रहेगा उसको ये दो फार्मूला में कन्वर्ट करना है। अपने पास इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा a² - 2ab + b², ठीक है। अगेन एक बार देख लेते हैं। a की जगह मेरे पास क्या है, यहाँ पे a² की जगह क्या है, x², तो a की जगह क्या मिल गया, x, ठीक है ना। 2, इस फार्मूले में मेरे पास 2 नहीं है। चलो इसको पूरे को मिटा के एक बार और बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अपने को इसको इस फार्मूले में कन्वर्ट करना है, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b², ठीक है। तो a की जगह क्या है मेरे पास, x, इस a की जगह क्या है, x² हो गया, माइनस क्या चाहिए मेरे को, 2, क्या चाहिए 2, मैं यहाँ पे 2 गुना कर दिया इसमें, ठीक है। इसमें 2 गुना कर दिया तो क्या होगा, नीचे भी मेरे को 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ठीक है, तभी तो ये 2 कट जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 7/2x, 7/2x। तो 2 से गुना कर रहा हूँ मैं, तो 2 से भाग भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, अब उसके बाद अपने को क्या चाहिए, b² चाहिए, प्लस देखो क्या हुआ, a² हो गया माइनस 2ab, तो 2 a की जगह क्या है मेरे पास a, अब ये क्या है b, ठीक है। तो b की जगह मेरे पास क्या मिला, 2 दूने 4, यहाँ 4 लिख दे रहा हूँ, 2 दूने 4, 2 बार में कट जाएगा। तो b क्या है 2ab, ये b है, तो b का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ b के स्क्वायर क्या हो जाएगा 7/4 का स्क्वायर, ठीक है ना। अपने देखो x², ये x² मिल गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब ये अपने को एक्स्ट्रा जोड़े इसमें अपन अलग से, तो जितना जोड़े उतना इसमें घटा देते हैं, तो इसका मान अपने को क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और क्या बचा हुआ है उतारने के लिए अपने पास 3/2, तो यहाँ लिख दिए 3/2 = 0। ये समीकरण का बचा हुआ था, ये इसको लिख दिया मैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये पूरा किसके बराबर हो जाता है, ये a² - 2ab + b², a² - 2ab + b² किसके बराबर हो जाता है, ये a - b का स्क्वायर। तो a की जगह क्या है मेरे पास x, माइनस b की जगह क्या है 7/4, इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बच गया अपने पास नोट करने के लिए, इतने के वैल्यू तो ये हो गया, ये बचा माइनस 7² का मतलब क्या है, 7 × 7 49, और ये कितना हो जाएगा 4 × 4 16 प्लस 3/2 = 0, ठीक है। क्या हो जाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, चलो ये दोनों को बराबर के उस साइड ले जाते हैं अपन, तो क्या मिलेगा -49/16 इधर जाएगा तो प्लस 49/16 हो जाएगा, प्लस 3/2 इधर जाएगा तो -3/2, ठीक है ना। पहले लेफ्ट हैंड साइड में था, उसको कहाँ लेके गए अपन, राइट हैंड साइड में, तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस क्या हो गया माइनस। अब क्या हो जाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अपन क्या लिखते हैं, एलसीएम लेते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 2 और 16 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा। एलसीएम का मतलब क्या है वो छोटा सा छोटा संख्या है, वो छोटा से छोटा, जैसे 16 और 2 का एलसीएम क्या होगा, तो वो छोटी सी छोटी संख्या जो 16 के पहाड़ा में भी आता हो और 2 के पहाड़ा में भी आता हो, ठीक है। तो ये 16 ही है, 16 एकम 16, 2 अट्ठे 16। अब क्या करेंगे अपन, 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 अपन क्या करते हैं 16 का पहाड़ा पढ़ते हैं और देखते हैं कि 16 कितने टाइम से आता है, कितने बार में आता है। तो 16 एकम 16 एक बार में आया, तो 1 का गुना ऊपर वाले से कर देंगे अपन, तो 1 और 49 का गुना करेंगे तो 49 मिलेगा, ठीक है। अब 2 का पहले 16 का पहाड़ा पढ़े, 16 कितने बार में आया 1 बार में आया, तो 1 और 49 का गुना कर दिया 49 आ गया। अब किसका पहाड़ा पढ़ेंगे 2 का, तो 2 के पहाड़ा पढ़ते हैं, 16 कितने बार में आता है 2 अट्ठे 16, कितने बार में आया 8 बार में, जो 8 आया उसका गुना ऊपर कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 × 24, ठीक है। अब क्या करेंगे x - 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 49 में 24 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 25/16। नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ये मिटाने वाला हूँ। अब हम क्या करेंगे, क्या मिला, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 25/16। जब देखो, अब अपने को ये पता होना चाहिए, मान लो एक्स स्क्वायर बराबर 3 अपने पास, एक्स स्क्वायर बराबर क्या है 3, तो जब ये स्क्वायर को हटा दूंगा तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस √3। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 था तो एक्स इक्वल टू क्या मिला, प्लस माइनस √3। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये पूरा x माइनस 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, 25/16। तो जब स्क्वायर का हटा दूंगा यहाँ से ये स्क्वायर को, तो क्या मिलेगा, x माइनस 7/4 को हटा दूंगा तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस √25/16। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 25, √25 का वैल्यू कितना होता है 5 और 16 का वैल्यू कितना होता है 4, तो क्या मिला, प्लस माइनस 5/4। ठीक है ना, ये वैल्यू कैसे मिला, देखो 25 मतलब ये 5 का वर्ग है, 5 का गुना करूँगा तो 25 मिलेगा, और 16 क्या है 4 का गुना करूँगा 5/4, ये स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा तो क्या मिला 5/4। ठीक है, अब क्या होगा, चलो यहाँ से इस ब्रैकेट को हटा देते हैं अपन, यहाँ से भी ब्रैकेट को हटा, ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है, ये मिल गया, ये 4 है ना, ये 7, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस 7/4 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, 7/4 प्लस माइनस के इधर आके प्लस हो गया 5/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7/4 और 5/4 के बीच में प्लस माइनस 2 साइन लगा हुआ है, तो एक बार क्या करेंगे प्लस साइन लेंगे और दूसरी बार क्या करेंगे माइनस साइन लेंगे। तो यहाँ लिखना प्लस साइन लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, टेकिंग प्लस साइन, प्लस साइन लेंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू 7/4 प्लस 5/4। ठीक है, 7/4/5/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों के एलसीएम कितना आएगा, 4 ही आएगा। 4 और 4 के एलसीएम क्या आएगा, 4। एलसीएम का मतलब बताया ना, छोटी से छोटी संख्या जो दोनों के पहाड़ा में आता हो। तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो एक बार में क्या, देखो 4 एकम 4 एक बार में आया। ठीक है, अब 1 का गुना 7 से करेंगे तो 7 ही मिलेगा, फिर 4 एकम 4 एक बार में आया, 1 का गुना 5 से करेंगे तो 5 ही आएगा। तो क्या मिला, 7 और 5 12/4, तो 4 ये 3 बार में कट जाएगा, 4 तिया 12, तो x की वैल्यू कितना मिला, 3 मिला। तो x की वैल्यू 3 कब मिला, जब क्या लिए हम लोग प्लस साइन लें। अब यहाँ लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, टेकिंग माइनस साइन लेने पर, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/4 माइनस 5/4। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4 और 4 के एलसीएम कितना आएगा 4, इधर हो जाएगा 7 माइनस 5। तो x इक्वल टू क्या मिला, 7 में 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 2/4, कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो x इक्वल टू क्या मिला 1/2, x इक्वल टू क्या मिला 1/2। तो x की 2 वैल्यू मिल गया, प्लस साइन लेने पर 3 और माइनस साइन लेने पर 1/2। तो हम लोग मूलों की प्रकृति में पहले ही बता चुके थे, d का मान पॉजिटिव नंबर आया, धनात्मक संख्या आया, मतलब हमको 2 वास्तविक मूल मिलेगी और दोनों मूलों का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। देख लिया अपन, दोनों मूल क्या है, एक मूल 3 है और दूसरा मूल क्या है 1/2। ये हुआ हमारा फर्स्ट सवाल। ठीक है बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो अच्छा लगे, सवाल आपको समझ में आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अपन पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं।
तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक सवाल और करते हैं अपन। चलो देखते हैं सेकंड नंबर का सवाल। सेकंड नंबर का सवाल है हमारा, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4। ये है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ हल पहले लिखना दिया गया समीकरण। दिया गया समीकरण वो भी कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण। क्या दिया गया समीकरण? 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 है। ठीक है, यहाँ a इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है? 2। b इक्वल टू क्या होगा? एक्स के गुणांक क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1। ठीक है ना। अब c क्या है? कांस्टेंट पद क्या है? चिन्ह सहित। तो क्या लेंगे अपन? -4। अब क्या निकालेंगे? सबसे पहले अपन क्या करना है? मूलों का अस्तित्व चेक करना है। मूलों का अस्तित्व, तो मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए क्या निकालते हैं अपन? डिस्क्रिमिनेंट। डी इक्वल टू क्या चेक करते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि डी का मान 0 से बड़ा आता है तो दो वास्तविक मूल मिलते हैं और दोनों अलग अलग रहता है, डिफरेंस। यदि डी का मान 0 के बराबर आए तो दो वास्तविक मूल मिलेगी और दोनों मूल का मान क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, यदि डी का मान 0 से छोटा हो गया तो वास्तविक मूल हमें नहीं मिलती है। तो चेक करते हैं, यहाँ लिखने अतः लिख देना। क्या लिखेंगे? अतः डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह क्या रखेंगे हम लोग? 1। तो 1 की स्क्वायर हो गया -4। ए की जगह 2 रखेंगे और सी की जगह -4। ठीक है ना। चाक दूसरा लेते हैं। ये 1 है ना, तो क्या मिला? 1 की स्क्वायर कितना मिलेगा? 1। माइनस और माइनस का गुना होगा तो क्या मिलेगा? प्लस। अभी इस पूरे 4 और 2 का करेंगे तो 8। 8 और 4 का करेंगे तो 32। ठीक है ना। 4 दूनी 8, 8 चौक 32। और 32 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 करेंगे तो 33 ये जो 33 आया वो 0 से बड़ा हुआ ना। 33 जो वैल्यू आया वो क्या हुआ? 0 से बड़ा। 0 से बड़ा अर्थात 0 से बड़ा का क्या मतलब? अर्थात दिए गए समीकरण के मूल, दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक और क्या होंगे? अलग अलग होंगे। वास्तविक और अलग अलग होंगे। जो दो मूल मिलेगी, एक सके जो मूल का मतलब क्या है? एक सके अपने को जो दो मान मिलेगा वो दोनों मान क्या मिलेगा? वास्तविक संख्या में मिलेगा और दोनों मान अलग अलग होगी। दोनों मान क्या होगी? अलग अलग होगी। तो चलो अब क्या करेंगे? एक सके दो मान निकालेंगे। मूल को निकालेंगे कौन सी विधि का प्रयोग करके? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। ये तो एक पार्ट हो गया। लिखना दिया गया समीकरण। फिर से लिख दिया यहाँ पे, दिया गया समीकरण। दिया गया समीकरण क्या है? दिया गया समीकरण 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? अपने को क्या करना है बताया पहले? एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 करना है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे कोशिश करेंगे 1 आ जाए, ये 2 हट जाए यहाँ से। तो 2 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरे को 2 से भाग करना पड़ेगा। तो 2 से भाग करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ? एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या बचा? x/2। यहाँ क्या बचा? 4/2 बराबर ये क्या हो जाएगा? 0। ठीक है ना। और ये कट जाएगा 2 के पहाड़ा में, 2 दूने 4, 2 एकम 2। तो क्या मिला? 2। यहाँ क्या मिला अपने को? 2। ठीक है ना। 4/2 का मतलब क्या है? 2 दूने 4, तो 2 मिल गया। ओके, अब अपने को जो समीकरण मिला, द्विघात समीकरण मिला, उसको फार्मूला में कन्वर्ट करना है। तो ये प्लस में आएगा। यहाँ देखो सेकेंड एक सके गुणांक वाले जो एक सके जो गुणांक रहेगा उसका साइन को देखना है, उसके चिन्ह को देखना है, वो प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। प्लस में आ रहा है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, a + b का होल स्क्वायर। यदि ये साइन माइनस में आ रहा है
तो ये वाला फार्मूला लगेगा a माइनस बी के स्क्वायर। तो यहाँ प्लस साइन, इसके सामने के साइन को देखना है, यहाँ माइनस है तो ये वाले फार्मूला में अपने को एडजस्ट करना है, और यदि प्लस है तो ये वाले फार्मूला में एडजस्ट करना है। तो इसके बराबर क्या होता है, प्लस वाला चाहिए अपने को, प्लस है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए की जगह अपने पास क्या है x, ए की जगह क्या है x, और चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2 लाना, 2 लिखना है तो यहाँ 2 लिख दिया मैं, ठीक है ना। अब बी की जगह अपने पास क्या है, बी की जगह क्या है 1/2, बी की जगह क्या है 1/2, ए की जगह क्या है x। अब क्या किया मैं, 2 का गुना किया हूँ मैं, 1 के साथ क्या किया हूँ, 2 का गुना किया हूँ। तो 2 का गुना कर रहा हूँ इसमें, इस पद में 2 का गुना कर रहा हूँ, तो मेरे को 2 का भाग भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 का गुना कर रहा हूँ तो 2 का भाग भी देना पड़ेगा, मतलब 2 का गुना ऊपर कर रहा हूँ तो 2 का गुना नीचे भी करना पड़ेगा। तो 2 का गुना नीचे करूँगा मैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूने 4 हो जाएगा। मतलब ये है, इन दोनों को हल करूँगा तो मुझे ये मिलना चाहिए। तो ठीक है, x और 1 का गुना करूँगा तो x मिल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 लिखूँगा तब 2 दूने 4 कट जाएगा, 2 दूने 4, ये हो गया अपने पास। तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस उसके बाद क्या चाहिए, बी स्क्वायर। तो बी की जगह मेरे पास क्या है 2ab 1/4 है, तो क्या कर दिया मैं 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो ये हो गया, इसको सॉल्व करने पर ये मिल रहा है। अब ये एक्स्ट्रा डाल दिया, इसको अपन अब क्या किया, इसमें इस समीकरण में अलग से यहाँ पे जोड़ रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे अपन, घटाना पड़ेगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस समीकरण का कौन सी पद बचा हुआ है, -2, ये -2 = 0। अब ये पूरा किसके बराबर हो जाता है, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर हो जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह क्या है x, और b की जगह क्या है मेरे पास 1/4, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या बचा, -1 स्क्वायर, 1 की स्क्वायर 1 और 4 की स्क्वायर 16 -2 अपान कुछ नहीं, मतलब 1 = 0। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इसको क्या करते हैं, पहले x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो 1/16 प्लस 2, माइनस का राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस का राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसके नीचे 2 के हर में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, 1 और 1 का गुना करेंगे तो 1, और 16 और 2 का करेंगे तो 32, नीचे में इन दोनों का करेंगे तो अपन 16, ये आया गुना किए तो, ठीक है। इसको तो और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 32 में 1 जोड़ेंगे तो 33/16। इसको नोट कर लीजिए, ये वाली नोट कर लीजिए पहले, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। इसको मिटा रहे, लास्ट इक्वेशन क्या मिला हमें, चलिए इसको भी मिटा देते हैं। लास्ट इक्वेशन क्या मिला, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर आ रहा है ना, ये बराबर 33/16, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जब इस स्क्वायर को हटा दूंगा मैं, इस स्क्वायर को हटा दूंगा तो यहाँ क्या लग जाता है, प्लस माइनस अंडर रूट, क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस √33/16, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16, √16 का मान कितना होता है 4, कितना होता है 4, तो क्या हो जाएगा √33 अपान ये हो गया 4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी कोई ब्रैकेट हटा देते हैं। तो अब इस x इक्वल टू क्या हो जाएगा,
1/4 बराबर के राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/4। क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1/4 है, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, -1/4 प्लस माइनस √33/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार प्लस साइन लेंगे और दूसरी बार माइनस साइन लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग प्लस साइन, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू -1/4 प्लस √33/4। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 4 ही होता है। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, -1 प्लस √33। ठीक है, x की एक वैल्यू मिल गया हमें। ठीक है ना, 4 और 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 1 टाइम्स आता है, 1 और 1 का गुना करेंगे तो 1 ही मिलेगा, प्लस है तो प्लस। फिर 4 और 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 टाइम्स आता है, 1 और √3 का गुना करेंगे तो √33 मिलेगा। तो ये क्या मिला, -1 प्लस √33/4। x की वैल्यू मिल गया। कब, जब कौन से साइन लिया अपन, प्लस साइन। यहाँ लिखेंगे माइनस साइन लेने पर। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1/4 प्लस की जगह क्या लिखेंगे, -√33/4। ठीक है, अब एलसीएम 4 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, ऊपर वाले को लिख देते हैं -1 -√33। ठीक है, एक सा की दूसरा वैल्यू मिल गया। तो अपन देखे थे मूलों के अस्तित्व में डी क्या आया था, हमारे पास डी आया था 0 से बड़ा, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब हमें 2 वास्तविक मूल मिला और दोनों मूल की प्रकृति क्या है, दोनों मूल क्या है, अलग अलग है, दोनों मूल अलग अलग है। ये हुआ हमारा सेकेंड नंबर का सवाल। थर्ड फोर्थ पूरे कंप्लीट के लिए मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।